डी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट 15 ईदगाह पढ़ाऊँगी। ये एक कहानी है जो श्री मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का नाम ईदगाह रखा गया है क्योंकि इसमें ईद के त्यौहार के बारे में बताया गया है। डी स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत देश में कई धार्मिक और राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसे ईदगाह एक धार्मिक त्यौहार है। यह मुस्लिम लोगों द्वारा बनाया जाता है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात होता है। प्रभात मतलब सुबह का मौसम। आज का जो ईद के दिन का जो सूर्य होता है वह कितना प्यारा और कितना शीतल होता है, मानो संसार ईद की बधाई दे रहा हो। गाँवों में, शहरों में हलचल मच जाती है। सब ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। स्पेशल बच्चे बहुत धूम मचाते हैं क्योंकि उन्हें ईदगाह जाना और मेले में घूमना बहुत अच्छा लगता है। सब नए नए कपड़े, नए नए जूते पहनकर ईदगाह जाते हैं और अपने अम्मी जान, अब्बा जान से पैसे लेते हैं क्योंकि उन्हें ईदगाह जाना और मेले में घूमना बहुत अच्छा लगता है। इधर सबसे ज़्यादा खुशी तो हामिद को होती है। हामिद एक 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का है। उसके पिता की गत वर्ष हैजे से मृत्यु हो गई थी और उसके अगले दिन ही उसकी माँ भी मर गई थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उन्हीं के साथ रहता है। उसे बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर नई नई चीज़ें लेने गई है। अब जब वो आएगी तो वह दिल के सारे अरमान निकाल लेगा। तब अपने सारों दोस्तों को दिखाएगा कि उनके पास पैसे ज़्यादा है या मेरे पास पैसे ज़्यादा है। इसमें अमीना को अभागिन कहा गया है क्योंकि ईद के दिन उसके घर में खाने के लिए दाना भी नहीं था। अमीना गरीब है। उसने जैसे से पैसे इकट्ठे कर कर हामिद को मेले में जाने के लिए दिए क्योंकि हामिद को अपने दोस्तों के साथ मेले में जाना था और वह जिद कर रहा था। अमीना को उसे भेजने की इच्छा तो नहीं हो रही थी क्योंकि हामिद बहुत छोटा है और पहली बार उसे अपन से दूर भेज रही है, लेकिन हामिद की बहुत इच्छा थी। उसके पास चप्पल भी नहीं है, फिर भी उसे चिंता नहीं कि उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे। वह अपने दोस्तों के साथ ईदगाह की ओर निकल जाता है। सब एक साथ चलते हैं, लेकिन कोई पीछे रह जाता है तो छाँव में खड़े होकर उसका इंतज़ार करते हैं। फिर ईदगाह की ओर निकल जाते हैं। फिर जैसे जैसे शहर आता है, बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आती है, कॉलेज, क्लब की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती है। फिर उन्हें ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली जाती है। यहाँ कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर ना गरीब होता है। इस्लाम की नज़र में तो सब बराबर होते हैं। गांव के लोग भी आते हैं और पंक्तियों में लग जाते हैं। कितना सुंदर संचालक, कितना सुंदर नज़ारा, कितनी सुंदर व्यवस्था होती है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं और एक साथ उठते हैं, मानो भातत्व का एक सूत्र एक समस्त आत्मा को एक लड़ी में पिरोए हुए होता है। नमाज खत्म होती है, लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई देते हैं और फिर मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धाबा बोल देते हैं। सब कोई मिठाई खरीद रहा है, कोई खिलौने खरीद रहा है, कोई झूले झूल रहा है। ऐसे करके सब अपने अपना काम में या अपने अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। इधर हामिद ना कोई खिलौने खरीदता है, न मिठाई खरीदता है, न झूला झूलता है। उसे इन सब में पैसे नहीं बिगाड़ने हैं। उसके कोई भी दोस्त उसे न कोई मिठाई खाने में साझी बनाता है, न कोई झूला झूलने के लिए कहता है। सब अपने अपने मस्त रहते हैं। बस उसका एक ही दोस्त ऐसा है जो उसे केला खाने में उसे साझी बनाता है। सब दोस्त खिलौने खरीदते हैं। हामिद आगे बढ़ता रहता है। तब उसे एक चिमटे की दुकान दिखती है। तब उसे याद आता है कि उसकी दादी जब रोटी बनाती है तो उसके हाथ चिमटे से ना होने के कारण जल जाते हैं। इसलिए उसने चिमटे वाले से पूछा कि ये कितने पैसे का है। वो बोलता 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ जाता है क्योंकि उसके पास तो 3 पैसे ही हैं। तो वो बोलता है कि आप ठीक ठाक लगा लो। वो बोलता है 5 पैसे दे दो वरना आगे निकल जाओ। तब वह आगे बढ़ता है।
तब वह चिमटा वाला उससे आवाज़ लगा के बोलता है कि इसे ले जाओ, क्योंकि उसे लगता है अगर वह नहीं लेगा तो आगे इसे और कोई कम पैसे में दे देगा। ऐसे करके वह हामिद 3 पैसे में चिमटा खरीद लेता है और उसके सब दोस्तों से चिमटे की तुलना करता है और कहता है मेरा चिमटा तो बहुत बहादुर शेर है, क्योंकि वह उनके सारे खिलौनों को उस चिमटों से चुटकी भर में तोड़ सकता है। सब दोस्तों को भी उसका चिमटा अच्छा लगा। वह उसे बदलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह मना करता है। सब अपने अपने गांव की ओर 11 बजे तक निकल जाते हैं और गांव में हलचल हो जाती है। मेले में से सब आ जाते हैं। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर उससे भिश्ती ले लेती है, लेकिन उसके हाथ से गिर जाती तो वह रोने लगता है। इसे दूसरा दोस्त भी एक वकील लाता है। वह वकील खूंटी पर टांगता है। जैसे ही पंखा चलाता है वह गिर जाता है, तो वह ज़ोर ज़ोर से रोकर उसका मातम बनाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। हाँ, अमीना उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ दौड़ कर आती है, उसे गोद में लेती है और उसे प्यार करने लगती है। सहसा उसके हाथ में मिस अचानक उसके हाथ में चिमटा देखती है। वो चौंक जाती है। वो बोलती है चिमटा कहाँ से लाए हो? तो हामिद बोलता है मैंने इसे मोल लिया है, मतलब मैंने इसे ख़रीदा है 3 पैसे में। अमीना तो छाती पीटने लगती है कि उसके पास 3 पैसे कहाँ से आए। मैंने उसे जो 3 पैसे दिए थे, मतलब उसे न खाया न पिया न झूला, कुछ भी नहीं करा और उसे चिमटा ले आया। इसलिए वह उसके ऊपर बहुत क्रोध करती है। जब वह बताता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने इसे ले लिया है। तो बुढ़िया का जो क्रोध होता है वह स्नेह में बदल जाता है। बच्चे में इतना त्याग, इतना सद्भाव, इतना विवेक कहाँ से आया? दूसरों को खिलौने लेते समय, मिठाई खाते समय इसका जी नहीं ललचाया होगा। इतना साहस इसमें कैसे हुआ? वह अपनी दामन फैलाकर उसे बहुत दुआएं देती है और बड़ी बड़ी आंसू टपकाती है। हमें भी हामिद जैसा बनना चाहिए। हमारे मन में भी त्याग की भावना होना चाहिए और हमें हमारे पैसे में से बचत कर कर किसी के लिए कुछ लेकर उन्हें खुशियाँ देनी चाहिए। अगर अभी से बच्चों में त्याग की या किसी को कुछ देने की भावना आएगी तो उन्हें आगे जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए हमें भी हमारे जीवन में त्याग की भावना रखनी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी के द्वारा बच्चों को यही सीख देना चाहते हैं कि हमारे मन में भी त्याग की भावना होना चाहिए। हमें पैसे को इधर उधर व्यर्थ नहीं खर्च करना चाहिए। धन्यवाद।